दोस्तों नमस्कार। आज आपको सुनाते हैं एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। यह कहानी भले ही छोटी है, लेकिन इससे मिलने वाली शिक्षा बहुत बड़ी और हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुनिएगा। पुराने समय की बात है। दक्षिण देश में एक खुशहाल राज्य था। वहाँ की प्रजा अपने राजा का बहुत इज्जत और सम्मान करती थी, क्योंकि वहाँ का राजा नेक दिल, प्रजा हितैषी और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखने वाला था। राज्य में चारों ओर खुशहाली और संपन्नता थी। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या कमी नहीं था। फिर भी राजा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण था उसे कोई बेटा नहीं था। हालांकि राजा की एक बेटी थी जो अब बड़ी और विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। राजकुमारी का विवाह किसी योग्य वर से करके बुढ़ापे में कार्यभार से मुक्त होकर संन्यास लेकर प्रभु भक्ति करना चाहता था। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राज्य की बागडोर किसे सौंपी जाए। एक रात इसी चिंता में राजा काफी देर तक भगवान का नाम जपते जपते सो गया। उस रात राजा को सपने में भगवान का साक्षात्कार हुआ और उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। सवेरे उठते ही राजा ने बड़े प्रसन्न मन से एक सभा बुलाई और ऐलान कर दिया कि उसके महल के दरवाजे पर जो भी पहला आदमी आएगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी और उसे ही राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। राजा का ऐसा अजीब ऐलान सुनकर सभा में मौजूद सभी दरबारी काफी अचंभित हुए। लेकिन सब लोग जानते थे कि राजा बिना किसी वजह के ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने राजा से ऐसा करने का कारण पूछा। राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया तो सबके मन का संदेह दूर हो गया। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और थोड़ी ही देर बाद सैनिक एक युवक को सभा में लेकर आए जो मैले और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। राजा के आदेशानुसार उस गरीब लड़के को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उसकी शादी भी कर दी गई। राजकुमारी के विवाह के कुछ ही दिनों में बूढ़ा राजा अपना राजपाट त्याग कर प्रभु भक्ति के लिए सन्यासी बनकर जंगल में चला गया। धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा कार्यभार संभाल लिया और बड़े अच्छे से शासन करने लगा। राजमहल में एक गुप्त कमरा था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था और इस ताले की चाबी नया राजा हमेशा अपने पास बहुत संभाल कर रखता। हफ्ते में एक दिन राजा उस कमरे का ताला खोलता और आधा एक घंटा उसमें बिताने के बाद फिर से उसमें ताला लगाकर बंद कर देता। उस चाबी को राजा बड़ी सावधानी पूर्वक रखता, कभी किसी को छूने नहीं देता था। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो राजा उस पर बहुत क्रोधित हो जाता। सेनापति, खजांची और दरबार के सभी मंत्रियों के मन बड़ी जिज्ञासा थी कि उस कमरे में क्या हो सकता है। सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर खजाने की चाबी खजांची के पास, शस्त्रागार की चाबी सेनापति के पास और सभी जरूरी दस्तावेज रखे कमरे की चाबी मंत्री के पास है। तो आखिरकार राजा उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास क्यों लिए फिरते रहते हैं? आखिर उसमें ऐसी कीमती चीज क्या है जो राजा किसी को बताते नहीं? सबकी लाख कोशिशों के बाद भी राजा ने कभी भी उन्हें उस कमरे के रहस्य के बारे में नहीं बताया। सारे दरबारी और मंत्रियों ने जाकर इस बात की खबर रानी के कानों तक पहुंचा दी। रानी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जिसे राजा अपनी धर्म पत्नी से भी छुपा रहे हैं। रानी ने राजा से उस कमरे का रहस्य को जानने के लिए हट पकड़ लिया। रानी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। आखिरकार स्त्री हट के आगे राजा को हार माननी पड़ी। राजा, रानी, मंत्री और सभी सभासदों को साथ में लेकर उस कमरे के पास जा पहुंचा और पहली बार सबके सामने उस कमरे को खोला। कमरे का नजारा देखकर रानी सहित सभी हैरान थे, क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे पुराने कपड़े के जो दीवार पर टंगा हुआ था। मंत्री ने फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज, यहाँ तो इस फटे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु का घमंड होने लगता है या जब मैं अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता हूँ, तब तब मैं इस कमरे में आकर अपने इन फटे पुराने कपड़ों को देख लेता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था और मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। शिक्षा। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने भूतकाल को याद रखकर वर्तमान में गलतियाँ करने से बच सकते हैं। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारे पास सब कुछ है तो वो हमेशा नहीं रहने वाला। इसलिए हमें सदैव ही विनम्रता से रहना चाहिए। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।